वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। चाचा जी, कंपनी के 1 नंबर यूनिट में जो बड़ी वाली मशीन है वो फिर से बिगड़ गई है। मैंने सर्विस इंजीनियर से बात किया है। वो बोल रहा है कि उसको रिपेयर करने के लिए 50 लाख रुपए लगेंगे। उसके बारे में बात करने के लिए आज ये मीटिंग रखा गया है। मेरे ख्याल से उस मशीन को रिपेयर कर देना ही चाहिए। फुलिशनेस! तुम यहाँ क्यों आए हो? दादाजी, मुझे जहाँ पता चला है कि इस 1 साल में हमारी वो मशीन 2 बार पहले खराब हो चुका है। उसको रिपेयर करने में पहली बार खर्चा हुआ था 20 लाख रुपए और दूसरी बार खर्चा हुआ 30 लाख, और अब चाचा जी बोल रहे हैं कि इस बार 50 लाख रुपए खर्चा होगा उसे रिपेयर करने में। यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ खर्चा हुआ है इस एक मशीन पर। दादाजी, यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन मैनेजर भी है, उन्हें पूछ लेते हैं। अच्छा अशोक जी, आप ये बोलिए वो मशीन से हमारी 1 साल में कितनी प्रोडक्शन होती है? सर, ये कोई 30 लाख के आसपास, उससे ज्यादा नहीं होते। इसका मतलब उस मशीन के पीछे हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा है, यानी लॉस। इसलिए उस मशीन का रिपेयर ना करके एक नया मशीन खरीदना चाहिए जिसका कीमत 60 लाख होगा। अगर हम उस नया मशीन को अभी ऑर्डर करते हैं तो वो 60 दिन के अंदर मशीन हमारे पास आ जाएगा और हम 10 दिन के अंदर मशीन का इंस्टॉलेशन करके हमारा प्रोडक्शन का काम फिर से शुरू कर सकते हैं। हाँ, अमर साहब ठीक कह रहे। नया मशीन खरीदने से हमारा रिपेयर का पैसा बच जाएगा। अमर की बातें सुनकर सब खुशी से ताली बजाते हैं। तुम यहाँ क्यों आए थे? दादी ने आपके लिए मेडिसिन भेजा है, इसे आप घर में भूल गए थे, इसे खा लीजिए। दादाजी, सही समय पर सही मेडिसिन खाना जैसे हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, वैसे ही सही समय पर सही डिसीजन लेना कंपनी के लिए भी अच्छी होती है। अमर की बातें सुनकर विक्रम गुस्सा हो जाता है। गायत्री, वो लड़का कहाँ है? कौन लड़का? तुम्हारा वो लाडला पोता। वो सिर्फ मेरा लाडला है, आपका कुछ नहीं। और ऐसे भी उसका नाम अमर है, आप उसे लड़का क्यों बोल रहे हैं? तुमने उसे ऑफिस क्यों भेजा था? आप मेडिसिन घर पर भूल गए थे, इसलिए मैंने उसे मेडिसिन देने के लिए भेजा था। अगर मेडिसिन देने के लिए भेजा था तो मुझे मेडिसिन देकर चला आ सकता था ना, लेकिन उसने सीधा मीटिंग हॉल में घुसकर तमाशा करने की क्या जरूरत था? बुला उसे, कहाँ है वो? दादाजी, मैं यहाँ हूँ। तुमने ऑफिस में क्या किया अमर, जिस बात को लेकर तुम्हारे दादाजी इतने गुस्से में हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दादी। दादाजी वहाँ कंपनी में अच्छी सैलरी देकर एम्प्लॉय रखे हैं, साथ में कंपनी का देख रेख करने के लिए विक्रम चाचा को भी रखे हैं मैनेजर के रूप में, लेकिन वो सब कोई काम के नहीं है। एक छोटा सा प्रॉब्लम भी उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा था, मैंने यूं ही चुटकी में सॉल्व कर दिया, वो भी विदाउट लॉस। क्यों दादाजी, मैंने सच कहा ना? प्रॉब्लम सॉल्व होता कि नहीं ये बाद में डिस्कशन होता, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? विदाउट परमिशन तुम उस मीटिंग रूम में कैसे घुस गए? तुम्हें परमिशन किसने दिया? दादाजी, आप फिर से वही परमिशन की बात मुझे बोल रहे हैं। इसे देखा जाए तो आपको अभी 70 साल हो चुका है, यानी आपका रिटायर होने का उम्र हो चुका है, और मुझे अब 25 साल, और मेरी पढ़ाई भी अभी खत्म होने के साथ साथ नॉलेज भी मैंने अभी काफी गेन कर लिया है। इसलिए आपके बाद मैं ही तो आपका कंपनी संभालने वाला हूँ। चुप हो जा तू। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं जी? अमर ठीक ही तो कह रहा है। कल से आप उसे भी ऑफिस लेकर जाइए, उसे काम सिखाइए। आगे जाकर उसे ऑफिस और ये घर दोनों संभालना होगा ना। आपका पूरा प्रॉपर्टी अब उसका ही तो है। उसके अगले दिन गायत्री, तुम मुझे उस लड़के को ऑफिस लेने के लिए क्यों जिद कर रहे हो? आप आजकल अमर को लड़का लड़का क्यों बोल रहे हैं जी? उसका नाम है, उसे नाम बोलकर बुलाइए। दादी, आप एक बात पर नोटिस किए हो? दादाजी जब से दिल्ली से वापस आए हैं उस दिन से वो मुझे प्यार से अमर बुलाना ही छोड़ दिए हैं। हाँ अमर, तू एकदम सही बोल रहा है। अरे विक्रम, तू यहाँ आ बैठ। चाचा जी, न्यू मशीन खरीदने के लिए आपका और अमर का एक साइन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर साइन कर। मेरा साइन करना क्या जरूरी है? क्योंकि अभी तक तो मैं कंपनी संभाला भी नहीं हूँ। तेरा साइन करना जरूरी है, साइन कर यहाँ पर। अमर थोड़ी देर सोचने के बाद पेपर्स में साइन कर देता है।
ये लीजिए दादाजी पेपर्स, जरा ठीक से चेक कर लीजिए, साइन ठीक है ना? अमर की साइन देखकर प्रताप जी फिर से हैरान हो जाते हैं। ये तू क्या कह रहा है अमर? भला तेरे साइन में गलती कैसे हो सकता है बेटा? नहीं दादी, आजकल दादाजी मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं अमर, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी दादाजी तुझ पर भरोसा भी करते हैं और तुझे बहुत प्यार भी करते हैं बेटा। वो आजकल बहुत परेशान रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा नाराज और गुस्से में रहते हैं। क्यों जी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा तो एक काम कीजिए, अमर अब रेडी है, आप उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाइए। जा अमर, दादाजी के साथ ऑफिस जा। दादी, दादाजी का चेहरा देखकर मुझे लगता नहीं है कि दादाजी को कोई इंटरेस्ट है मुझे ले जाने के लिए। देखिए वो कैसे उदास है। आप अमर को आपके साथ ऑफिस लेकर जाएंगे या फिर नहीं? वरना अमर दूसरी कार में ऑफिस चला जाएगा। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। बाय दादी, सी यू इन द इवनिंग। दादाजी, ये कौन सी जगह है? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? हमें तो ऑफिस जाना था ना। तुम कौन हो? ये सवाल आप पहले भी मुझे पूछे थे दादाजी, और आज फिर से पूछ रहे हैं। मैं आपको कहा ना कि मैं अमर हूँ, आपका पोता। जस्ट शट अप, तुम अमर नहीं हो। मैं आपके हर इम्तिहान में पास कर चुका हूँ दादाजी। चेहरे में, दादी को ब्लड देने में और आज साइन करने में, आपकी हर परीक्षा में मैं पास कर चुका हूँ दादाजी। फिर भी आप बोले हैं कि मैं अमर नहीं हूँ? हाँ हाँ, तुम अमर नहीं हो, क्योंकि मेरा अमर आज से ठीक 2 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में मर चुका है और मैं उसका अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया है। ये रही उसका समाधि। यहाँ मैं कितने बार आकर उसके समाधि के सामने बैठकर अपना आंसू बहाया है। इसलिए तुम मेरे अमर नहीं हो। मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं अमर हूँ और आपका पोता। यू बास्टर। बस प्रताप ठाकुर, बस। आप मुझ पर हाथ उठा सकते हैं, लेकिन आप मुझे कभी बास्टर बोल नहीं सकते। अगर आप मुझे बास्टर बोलेंगे तो खुद आपके मुंह काला हो जाएगा और आपका खानदान पर कलंक लग जाएगा और आपका ये नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? तू जब से मेरा घर आया है तब से मेरा जीना हराम करके रखा है। मेरा इज्जत, मेरा सुख चैन सब मिट्टी में मिला चुका है। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।